शहरों की भीड़ भाड़ से दूर जंगल में प्रकृति के साथ जानवर, शांति, साफ हवा, ऑक्सीजन, एक बिल्कुल बियावान जंगल के बीच में। ये देखिए आप, दूर दूर तक कुछ नहीं। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो ओलंपिक नेचुरल रिजर्व है, कनाडा बॉर्डर के बिल्कुल पास में। और यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, यहाँ के गांव-गांव में इंटीरियर में रोड की क्वालिटी। रोड्स की बड़ी बात होती है, मामा जी बहुत बोलते हैं कि भाई रोड्स तो मध्य प्रदेश की वॉशिंगटन से बेटर है। वॉशिंगटन तो बहुत दूर की बात है, ये मैं गांव के बीच की रोड दिखा रहा हूँ मैं आपको। मीलों मीलों ये रोड जाती है, एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। मार्किंग प्रॉपर्ली होगी, कोई गड्ढा नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं, नथिंग। ये दूर दूर तक देखिए। प्रकृति के साथ रहना। हमारे देश में क्या हुआ है, 1970 और 80 के बीच में जिन्होंने नहीं देखा, शिमला, मसूरी, नैनीताल, इसी तरह हुआ करता था प्रकृति। मगर भ्रष्टाचार, भूमाफिया, सब लोगों ने तहस नहस कर दिया वहाँ पे। कई लोगों का काला धन लगा हुआ है, रेत माफिया, बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि देश में मेंटेन करी जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जैसे जग्गू दादा बोलते हैं ना, झाड़ लगाओ झाड़, ये सब झाड़ है। और भी मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मगर अब वो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है ना, तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान का जब तक तड़का नहीं लगता, वो कुछ उसमें लोगों को मज़ा नहीं आता। जैसे नेशनल नेटवर्क में सुशांत भाई की पाठशाला, अमीश भाई का आर पार, सुधीर भाई का ब्लैक एंड वाइट, रूपिका जी की धाड़, बस यही करते रहिए। कोई सही बातें नहीं बताएगा, है ना। मुझे याद नहीं कौन सी बहस हुई थी टीवी में, जहाँ पे हेल्थ केयर की, एजुकेशन पे बहस अभी हुई पिछले 6-8 महीने में। मुझे तो याद नहीं, कोई हुई हो तो बता दीजिएगा। बाकी हिंदू मुसलमान एक दूसरे पे लालछन लगाना, बस यही होगा। ये ऐसे कैसे छोड़ रखा है, ये सामने घर है, सब नेचुरल रिजर्व है सारा का सारा। यहाँ पे आके रहते हैं लोग, और शहर के लोग आते हैं जंगल में रहने के लिए। मैं उत्तराखंड गया था 2013 में। मैंने उत्तराखंड बहुत नज़दीक से देखा है, गुप्त काशी और बेसुकेदार। आपदा के टाइम पे मैं वहाँ था 16 दिन, 2 टन सामान लेके उड़ा था मैं अमेरिका से। लोग बहुत बोलते हैं देश के लिए क्या किया, चलिए छोड़िए, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। श्री राम जानते हैं हमने क्या किया, ठीक है। यूरोप घूमा हुआ है मैंने। उत्तराखंड से, और अगर यूरोप की तुलना करी जाए उसकी ब्यूटी की, कोई कम नहीं है उत्तराखंड। मगर सरकारों के रवैया, सरकारों के भ्रष्टाचार ने उत्तराखंड की ऐसी की तैसी कर दी थी। रेत माफिया, 2013 का आपदा आप लोगों को शायद याद नहीं होगी, कई लोग तो बच्चे थे उस टाइम, उनको याद नहीं होगा। मगर यही है कि बहुत नज़दीक से देखा है मैंने वहाँ पे। गुप्त काशी पहाड़ियों में मैंने लाशें देखी थी। उसका जिम्मेदार कौन था मुझे नहीं पता, कौन जिम्मेदार ठहराया गया उसके लिए कुछ पता नहीं है। बजरी माफिया आप लोगों को पता है, कई ऐसे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं जिन लोगों को डंपर के नीचे दबा के मार दिया जाता है। ये सब माफिया हैं सारे के सारे। तो जब तक माफियों को आप लोग चुनेंगे, एक सांगवान साहब ने सही कहा कि पढ़े लिखों को चुनना चाहिए, मगर हमें माफिया पसंद है, हमें पढ़े लिखे पसंद नहीं है। और उसके ऊपर भी बहस हो गई लोगों की, और उसके ऊपर लोगों को, उसको नौकरी से निकाल दिया गया करण सांगवान को। बड़ी कमाल की बात है। मतलब हमें जहालत पसंद है, हम जहालत के साथ ही रहेंगे, जाहिल हमारे लीडर होंगे। क्योंकि जैसी जनता है ना, वैसा राजा। अगर जनता को जहालत पसंद है तो कोई जाहिल ही लीडर बनेगा, है ना। अब कोई उसको अपने ऊपर लेके बैठ जाए तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहानी है। ये देख लीजिए, सब ये नेचुरल रिजर्व है। अपने देश में कमी नहीं है ये सब चीज़ों की, बहुत है। मगर अभी इतना वहाँ पे लकड़ा हो तो यहाँ पे तो लकड़ा काट काट के ले जाए लोग। ये पेड़ जो इतने पता नहीं कितने सालों पुराने पेड़ होंगे, रोड निकाली बीच में से, मगर पेड़ नहीं कटते।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ नितिन गडकरी साहब को इस वीडियो के हद तक कि आप हाईवेज जो काम कर रहे हैं बहुत ही गजब का काम कर रहे हैं सर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसकी अप्रिसिएशन देनी चाहिए और आपको मुबारकबाद भी देनी चाहिए, मगर जब आप हाईवे बनाते हैं तो पेड़ जो है उनको किसी तरह बचाने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है। हाईवे इस तरह निकालें कि पेड़ जो है वो वहीं के वहीं रहे, तो एक तो सुंदरता लगती है हाईवेज पे और बहुत अच्छी ड्राइव लगती है। जैसे आप अगर मनाली जाते हैं या हाईवेज निकले हैं वहाँ पे पेड़ बहुत काट दिए गए हैं। पेड़ काटने का कुछ ऐसा हो इंतजाम कि पेड़ ना कटे और इंजीनियरिंग के हिसाब से या उसकी मैपिंग जो होती है रोड की वो इस तरह निकल सके कि पेड़ बच जाए अपने। बाकी आप एक मिनिस्टर है सर जो वाकई में काबिल तारीफ का है आपका, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर फिर मामा जी बोलते हैं कि वॉशिंगटन से बेहतर मध्य प्रदेश में रोड है। सर अब ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ मगर उस वो वाले रास्ते पे है आप, मगर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, स्पेशली नितिन गडकरी साहब के लिए तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ही विल बी एबल टू अचीव व्हाट ही वांट्स टू अचीव। और जो करप्शन सर आज की तारीख में, जैसे अभी पता लगा कि 18 करोड़ का कोई बजट था 1 किलोमीटर का, उसको 250 करोड़ में बनाया गया 1 किलोमीटर, सुनने में आया है। तो अगर ये होगा सर अपने देश में तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो खबर सुनने में आई है वो मैं बता रहा हूँ, क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, मगर जो सुनने में आया है वो ये है। तो आप भी ऐसे नेचुरल रिजर्व को प्रिजर्व करिए सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश होती है, सॉइल फर्टाइल रहती है, बच्चों को ऑक्सीजन मिलता है, बुजुर्गों को ऑक्सीजन मिलता है। कंक्रीट जंगल बन रहे हैं अपने देश में। अब आबादी इतनी है, वो भी बात है कि आबादी इतनी है तो क्या करें, ज़मीन तो चाहिए रहने के लिए। पर कुछ ना कुछ तरीका, जैसे मिनिस्टर है अपने गडकरी साहब, 100% श्योर हूँ उनके पास कोई ना कोई तरीका होगा और निकाल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मटीरियल है, ठीक है नितिन गडकरी साहब, प्राइम मिनिस्टर मटीरियल। अभी तो जनता पे है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और प्रकृति को बचाएंगे तो आगे की जो नस्लें हैं वो सेहतमंद रहेंगी, ठीक है। नहीं तो नस्लें तो आपको पता ही है आज की तारीख में क्या कर रही है।